नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं JK 24/7 से। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ टाटा मोटर्स का एक चेचिस यार्ड है जिसे कमिंस यार्ड के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो कन्वाई के ड्राइवर्स हैं उनकी काफ़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज है यहाँ पे। दरअसल वर्षों से ये 50-60 सालों से इनकी मांग चल रही है कि इनका जो वेतन है या इनके साथ जो मैनेजमेंट है वो न्याय नहीं करता है, इनकी जो मांगे हैं उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। तो इसे लेकर के अपनी लंबित मांगों को लेकर के 1 मार्च 2024 से इसी कमिंस गेट के सामने कन्वाई चालकों का पूरा समूह जो है हड़ताल पर जा रहा है। और एक बड़ी चेतावनी है टाटा मोटर्स प्रबंधन के लिए, एक बड़ी चेतावनी है कन्वाई ड्राइवर्स और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच की जो कड़ी है TTCA उनके लिए, कि अगर ड्राइवरों ने हड़ताल किया, अगर चालकों ने हड़ताल किया तो गाड़ी का जो लिफ्टिंग है, गाड़ी का जो डिलीवरी है, गाड़ी का जो गंतव्य तक पहुंचाने की जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह बाधित होने जा रही है। और ऐसा इनकी जो मांगे हैं, हमने इनसे बात की जब इनके जो नेतृत्व करने वाले हैं ज्ञान सागर जी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय में 370 रुपये का मानदेय एक चालक को गाड़ी पहुंचाने के एवज में दिया जाता है। चालक जो हैं, जो ट्रेलर के चालक होते हैं वो अति कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, तो उसका जो मानदेय है वो प्रमाणित रूप से 700 रुपये के पास है। उसके बाद जो ड्राइवर है वो 24 घंटे ड्यूटी पे होता है, उसके साथ कोई हेल्पर नहीं होता, ड्राइवर का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। अगर किसी तरह की गाड़ी की चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसका जो सारा लायबिलिटी है, सारी जिम्मेदारी वो ड्राइवर की होती है। अगर ड्राइवर को कुछ हो जाता है, रास्ते में किसी तरह की होनी अनहोनी की घटना घटती है, तो उसका कोई बीमा नहीं होता है, तो वो जो है उसको और उसके परिवार को स्थिति के हवाले कर दिया जाता है। दिनेश पांडे की मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, उसका बॉडी 4 दिन थाना यहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है। जब नौबत आती है कि बॉडी को तिलको गेट में लाके रखा जाएगा तो 10 लाख देता है। एक हमारे गरीब ड्राइवर का मृत्यु होता है, उसका भी बॉडी जब ला के इसी गेट पर रखा जाता है तो 4 लाख देता है। मतलब भीख मांगने की नौबत ला दिया ड्राइवर को ये प्रबंधन। और इतनी बड़ी घराना है टाटा घराने का, उसको फजियत कर दिया यहाँ का प्रबंधन। यहाँ जो उनके देख रेख करने वाले लोग हैं ना, ये टाटा घराने को फजियत कर दिया। जबकि टाटा घराना पूरा हिंदुस्तान में दान के मामले में 1 नंबर है, जो जितने बड़े अधिकारी है 1 नंबर में है, लेकिन उनको भी बदनाम कर दिया टाटा मोटर का ये अधिकारी लोग, यहाँ के स्थानीय प्रबंधन और प्रशासन। तो अगर इनके साथ नहीं है तो हम लोग के साथ खड़ा हुआ ये आंदोलन में मालूम चलेगा। मुख्य रूप से किसे दोषी मानते हैं, टाटा मोटर्स प्रबंधन या TTCA? ये दोषी मुख्य रूप से टाटा मोटर प्रबंधन है, साथ में उतने ही दोषी जिला प्रशासन भी है, क्योंकि उसके देखरेख में ये नाजायज हुआ है, ये नाजायज हो रहा है और रुक नहीं रहा है। हम लोग के लाख आवाज देने के बाद भी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो ये इस देश के बनाए कानून को, संविधान को ये चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करके हमारे मजदूर यहाँ बैठेंगे। अब देखना है क्या होता है। इसकी सूचना प्रबंधन को दे चुके हैं? इसकी सूचना जिला प्रशासन, टाटा मोटर प्रबंधन और अखबार को, चैनल के माध्यम से पूरे समाज को दे चुका हूँ। बिरसा नगर में कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो ट्रांसपोर्टर के थ्रू खड़ा कराई गई थी। ये क्या हुआ इसमें? मतलब देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को टाटा मोटर को अपने हाथ में लेके चलना चाहिए था। टाटा मोटर की जो गाड़ियां निकलती है, किसी दिन 100 निकलेगी, किसी दिन 500 निकलेगी। वो गाड़ियां यार्ड में खड़ी नहीं होकर उस जगह पे किस तरह से खड़ी थी? गाड़ियां यार्ड में खड़ी होती है, यार्ड से निकल के जब जाती है तो अगर ड्राइवर उपलब्ध नहीं है तो जो इंचार्ज होता है वो अपने क्षेत्र में रखता है, फिर ड्राइवर उपलब्ध होता तो लेके जाता है वहाँ से। ऐसी परिस्थिति में ही वहाँ गाड़ी खड़ी थी और उस परिस्थिति में वह जो घटना घट गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे एक निर्दोष का हत्या हो जाता है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये घटना जो आप अनशन पे बैठेंगे, इसका कोई समय सीमा आपने तय किया है कि आमरण अनशन है, माने अनिश्चितकालीन धरना ही है? देखिए, ड्राइवर अपने मांग को लेकर नहीं बैठ रहा। ड्राइवर इस देश के कानून के अंतर्गत जो इनका अधिकार है उसको लेने के लिए बैठ रहा। तो जब हमको अधिकार मिलेगा नहीं तो हम बैठेंगे ना। आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 7 महीना DC कार्यालय मैंने धरना था ना जी, 7 महीना, फिर 7 महीना, और देश के माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस आया था यहाँ के स्थानीय पहले मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी को, वो आदेश तो लागू नहीं हुआ। चलिए, हमको उससे मतलब नहीं है। ड्राइवर का रेट 700 रुपया है,
कानून बोलता 700 रुपया है तो 700 रुपये ड्राइवर को रेट चाहिए। उसके बाद 8 घंटा से अधिक काम करता है, ओवर टाइम का हिसाब तो 1400 रुपये वो चाहिए। रात को चौकीदारी का जिम्मा उसका है तो उसको भी 300 रुपये चाहिए। मुझे 2300 रुपया का भुगतान हर हाल में इनको करना है। और ये ड्राइवर जो है अपने अधिकार के लिए सदियों से लड़ रहा है, कई कुर्बानियां दिया है, कई मजदूर लीडर का यहाँ हत्या हुआ है, उसके बावजूद भी आंदोलन को जारी रखना इस देश की परंपरा को उजागर करता है। और ये देश जो है ना, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे शहीदों का है। इस बात के चलते हम लोग को गर्व है कि हम लोग भी कन्वाई चालक हैं, एक मजदूर संगठन चलाते नहीं है, मजदूरों की आवाज बन के लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जारी रहेगा, उन्हीं के मार्गदर्शन पे लड़ाई जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्वाई चालक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्वाई चालकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कन्वाई चालकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। 370 रुपया मजदूरी 24 घंटा का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 370 रुपया कन्वाई चालकों का 24 घंटा का मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बंधुआ मजदूरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बंधुआ मजदूरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे टाटा मोटर प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टाटा मोटर प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जिला प्रशासन न्याय करो, न्याय करो। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो कुछ लंबित मांगे इनकी, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसके बीच की जो कड़ी है टीटीसीए की, उसके जो यहाँ के प्रमुख हैं जेपी सिंह जी, हमने इनफैक्ट मैंने कई बार उनको कॉल किया और कॉल करके उनसे मिलने की बात कही है कि हम मिलकर आपका पक्ष जानना चाहते हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार किया कि मैं नहीं मिल सकता, मैं प्लांट के बाहर नहीं आऊँगा, मैं आपसे नहीं मिलूँगा। तो ऐसी क्या मजबूरी है जेपी सिंह जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप प्लांट से बाहर नहीं आएंगे, आप हमसे बात नहीं करेंगे, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, या टीटीसीए प्रबंधन का पक्ष नहीं रखेंगे। तो क्या टीटीसीए और आपके जो यूनिट है, जो ट्रांसपोर्टरों का जो समूह है, वो केवल यहाँ के जो कन्वाई ड्राइवर्स हैं उनका शोषण करना चाहता है? तो ये होता आया होगा, लेकिन जो कन्वाई चालकों का जो अब वर्तमान का जो तेवर है, ये संभव नहीं है। और इनकी तैयारी आगे की है, हमने पहले भी रिपोर्टिंग की थी इस मामले में, तो कहा था कि एक बहुत बड़ा ये घोटाला है दरअसल, और इस घोटाले की जांच तो नियम से ईडी को करनी चाहिए, नियम से सीबीआई को करनी चाहिए, ताकि जो अनकही बातें हैं, जो कहीं ना कहीं जिसे दफन करने की कोशिश की गई, इनका शोषण जारी रखने के लिए, तो ये देखने वाली बात है कि क्या वो सारी बातें निकल कर कभी सामने आएंगी, और क्या इन कन्वाई चालकों को उनका न्याय मिल पाएगा, इन कन्वाई चालकों को उनका हक मिल पाएगा। मैं विनोद सिंह JK 24/7 के लिए जमशेदपुर से।